दोस्तों पहले ये दोनों का फोटो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, गौर से देखिए। ये दोनों का वीडियो जो है ना बहुत तेज़ी से अभी यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही है। और आखिर में इन दोनों का क्या संबंध है सचिन और मनीषा के साथ, तो यहाँ पे इनकी जो कहानी है ना बहुत ही दर्दनाक है। और इनका जो शादी हुआ है दोनों का 2 महीने पहले ही हुआ है। जून में इनकी शादी हुई, जुलाई अगस्त 2 महीना हो रहा है। और 1 हफ्ते से वो ये दोनों जो हैं वीडियो बना रहे हैं। और इनका जो चैनल का नाम है अंशु शुभम ऑफिशियल। अभी इनके चैनल पे करीबन 89,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी 90,000 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो सचिन और मनीषा से इन दोनों का क्या संबंध है, चलिए मैं वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। दोस्तों ये जो लड़की है ना बहुत ही दर्द से गुजरी हुई है। 3 साल में इस बच्ची के घर में 3 मौतें होती है लगातार। 2021 से शुरू होता है और 2023 में आके सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये बच्ची जो है अंशु जो है इतना डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन तो आम बात है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब किस तरीके से कहानी को मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करूं और इस बच्ची की कहानी को मैं आप सबके सामने बोलूं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि सचिन और मनीषा के साथ इनकी दोस्ती क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सचिन की जो मम्मी है और पापा हैं, ये अंशु के पापा और सचिन के पापा दोनों के बीच में बहुत ही गहरी मित्रता था। और सचिन की मम्मी और अंशु की मम्मी दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। और आप सबको पता होगा कि सचिन की जो मम्मी है वो भी टीचर है और अंशु की मम्मी और पापा दोनों टीचर थे। तो हो सकता है उस वजह से, और आपस में बाबा धाम आना जाना उन दोनों का मतलब आपस में बहुत बनती थी। तो कहीं भी घूमने जाना होता था ना तो दोनों मिलके ही जाते थे। तो यही संबंध है। मगर अंशु की जब फैमिली लगातार मतलब जब ख़त्म हो गई, अंशु डिप्रेशन में चली गई। मतलब भगवान की कृपा है कि अंशु को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो आप खुद महसूस करिए कि जिस बच्चे के साथ उसका माँ बाप भाई तीनों का मौत हो जाए और वो अपनी आंखों से वो मंजर को देखे, उस इंसान के ऊपर क्या बीतती होगी। तो अभी अंशु की जो कहानी मैं बताने वाली हूँ ना आपको एकदम रोम रोम सहला के रख देगा, एकदम पैरों तले जमीन को खिसका के रख देगा, जितना दर्दनाक है। तो यहाँ पे अंशु और शुभम की दोनों की शादी कैसे हुई। जब अंशु के पूरी फैमिली वाले ख़त्म हो गए तो आखिर में शुभम है कौन। तो एक रिश्ता आता है अंशु के लिए। और जब अंशु की पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी, पूरी फैमिली का डेथ हो चुका था, माँ मम्मी पापा भाई सबका, तो जो सचिन की मम्मी है मतलब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही दोस्ती थी। तो अपना बच्चा समझ के अंशु को एक्सेप्ट किया और अंशु का आना जाना, और अंशु जो है सचिन की मम्मी में अपनी मम्मी का रूप देखती है। तो एक इंसानियत के नाते सचिन की मम्मी ने अंशु का शादी करवाया शुभम के साथ। और तब से अंशु का रिश्ता जो है सचिन की फैमिली के साथ बन गई। तो अंशु की मम्मी का आखिर में हुआ क्या था। अंशु की मम्मी को कैंसर था और कैंसर के कारण डेथ हो गया था। वैसे तो फर्स्ट स्टेज में ही था, मगर अंशु ने एक पॉडकास्ट में बोला है, किट्टू जायसवाल पॉडकास्ट में बोला है कि कुछ डॉक्टर की लापरवाही थी। जहाँ पे कैंसर था मम्मी का, उस जगह को जब काट के डॉक्टर ने निकाला तो और पूरे शरीर में मम्मी का जो कैंसर था वो पूरे शरीर में फैल गया। और डॉक्टर की गलती से और कुछ बीमारी के वजह से मतलब लापरवाही से मम्मी का डेथ हो गया। और ये हादसा को पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर अगले साल पापा को पैरालाइज और हार्ट अटैक दोनों एक साथ हुआ। उस दौरान पापा का डेथ हो गया। 2021 में मम्मी चली गई, 2022 में पापा चले गए और 2023 में
भाई का डेथ हो गया। जब मम्मी और पापा दोनों का जब डेथ हुआ था तो दोनों भाई बहन जो है, अंशु बोल रही थी कि मैं अपने भाई को अपनी माँ के समान फील करवाती थी, और अंशु बोली कि मेरा भाई जो है, मैं अपने भाई को जब भी देखती थी तो माँ बाप दोनों इसके अंदर मुझे दिखाई देता था। दोनों ने अच्छे से हिम्मत किया और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की शुरुआत किया, और जितनी भी मतलब मम्मी पापा के जो मतलब छूटा हुआ काम था उसको पूरा करने के लिए हम दोनों भाई बहन खड़े हुए दोबारा से। और अचानक से 2023 जब आता है तो अचानक से मेरा भाई का भी डेथ हो जाता है। तो भाई का डेथ के बारे में बताया कि उसको कोई साजिश करके, ये डेथ नॉर्मल डेथ नहीं है, उसको मर्डर किया गया है। कहीं पे जाता है, अंशु का भाई कहीं पे जाते हैं और उसके बाद उसके साथ 2 शख्स और जाता है। अंशु के भाई को लगाकर 3 शख्स टोटल बनता है, मगर जिस नदी में वो जाता है उस नदी में वो दोनों नहीं मिलता है। मतलब एक कैमरा में रिकॉर्ड होता है कि 3 बंदे जो हैं यहाँ पे पहुँचते हैं, मगर वहाँ पे सिर्फ मेरा भाई का ही डेड बॉडी मिलता है और बाकी ये दोनों का कोई भी अता पता नहीं चलता है। मतलब ये दोनों नहीं दिखते हैं और सिर्फ मेरे भाई को जान के, मतलब डेथ नॉर्मल डेथ नहीं है, उसको मर्डर बोल सकते हैं, अंशु ने खुद बोला। फिर सचिन की फैमिली वालों ने अंशु को संभाला और उसके बाद जो है अंशु की शादी करवा दिया, और सारा रस्म जो है लड़की के तरफ से जो शादी का जो रस्म होता है सब कुछ सचिन की फैमिली ने, यानी सचिन भाई का मम्मी पापा ने, यानी अंकल आंटी ने किया। और वैसे खून का रिश्ता तो नहीं है, मगर अब जो रिश्ता बना है ना, खून से भी बढ़ के है। तो वो बच्ची जब मतलब सच में एक कहानी सुन के ना मेरा रोंगटे खड़ा हो गया था कि सच में, और कुछ भी बोल रही थी तो स्माइल करके बोल रही थी, मगर जो स्माइल करके बोले उसको समझ लो कि इसके दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है। इमोशनल भी होती है फिर भी स्माइल निकलती है। तो बहुत तेज़ी से अंशु के वीडियो वायरल हो रहा था, मेरे भी चैनल पे सजेशन आया। मैंने सोचा कि आखिर में ये है कौन। फिर मैंने इसकी वीडियो देखी और फिर मुझे पता चला कि इस बच्ची के साथ बहुत बड़ा मतलब हादसा हुआ है। और अंशु बोल रही है कि मैं पढ़ लिख के अपना भाई का बदला लेना चाहती हूँ, जो हमारे भाई के साथ जो गलत किया है उसको सज़ा दिलाऊंगी और मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी अंशु के मन में इच्छाएं हैं भगवान उसको सब पूरा करे। ही हिम्मत दीजिए भगवान भोले बाबा कि वो अपनी कैरियर में सफलता पाए और उसकी जो मनसा है वो अपनी मनसा पे खड़ा उतरे। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में आने वाला पीढ़ी ऑटोमेटिक अपने आप सुरक्षित रहेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।